वही अंदाज, वही तेवर और कार्यकर्ताओं के बीच वही जोश। 50 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो सीधे कार्यकर्ताओं के बीच थे और संदेश वही, संविधान बचाना है, मोदी सरकार को हराना। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। जेल से निकलने के साथ ही केजरीवाल चुनावी मोड में दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार शाम को जेल से निकले तो कार्यकर्ताओं के बीच थे। सुबह हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगा दी और शाम होते होते साउथ दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। भारत माता की इनकलाब वंदे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को, अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। यूं तो कोर्ट ने 23 दिन के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, साथ ही शर्त भी लगा दी। केजरीवाल शराब घोटाला केस पर कुछ नहीं बोल सकते, ना ऑफिस जा सकते हैं, ना दिल्ली सचिवालय। केस के गवाहों से मिलने पर मनाही है। इसके अलावा कोर्ट ने किसी फाइल पर साइन करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि जरूरी होने पर एलजी की अनुमति लेकर केजरीवाल साइन कर सकते हैं, यानी केजरीवाल की सीमाएं और जेल से बाहर रहने का समय दोनों तय है। लेकिन केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का उत्साह बढ़ा हुआ है। दावों की डगर पर राजनीति की रफ्तार तेज है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा। अब हम लोगों को ज्यादा ताकत मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से कम 1 लाख वोट और बढ़ेंगे। पूरा बीजेपी अब मायूस हो चुकी है कि शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है। केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल को भले ही चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है, केस का फाइनल फैसला अभी बाकी है। लेकिन अंतरिम जमानत पर जेल से रिहाई आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह। न्याय है इस देश के अंदर, ये इससे सिद्ध होता है। कितना फर्क पड़ेगा उनके बाहर आने से चुनाव पे और किस सीटों पे? हम जीत रहे हैं और अच्छी तरीके से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई नेता हो या फिर इंडिया गठबंधन का कोई लीडर, विपक्षी कैंप केजरीवाल के चेहरे को भगवा ब्रिगेड के खिलाफ किसी चुनौती की तरह पेश कर रहा है। सवाल है, क्या केजरीवाल की बेल से बदलेगा चुनावी खेल? केजरीवाल के प्रचार पराक्रम से बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी? क्या केजरीवाल की जमानत इंडिया गठबंधन के प्रचार अभियान को नई दिशा देगी? एक तरह से ये ड्रामेटिक मोमेंट है केजरीवाल के लिए। ये बेशक एक जीत है कि वो जेल से बाहर निकले हैं। हमने बोलना नहीं चाहिए, एक फुल बेल नहीं मिली है, तो मुझको लगता नहीं कि राजनीतिक समीकरण पे इतना फर्क पड़ेगा। पर ज़रूर है कि केजरीवाल का हौदा बढ़ेगा और केजरीवाल को एक मौका है। अब वो उसको किस तरह से स्पिन करते हैं, किस तरह से वो उसको इलेक्शन के प्रचार में बदल सकते हैं, वो देखना होगा। और इसीलिए मुझको लगता है कि ये एक आंशिक जीत है। चुनावी पिच पर केजरीवाल की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब लोकसभा चुनाव के 3 चरण में 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब बचे हुए 4 चरण में 260 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के प्रभाव वाले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अभी मतदान होना है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहां छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। हरियाणा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। यहां भी छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। तो वहीं पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पंजाब में आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। माना जा रहा है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की लोकसभा सीटों पर केजरीवाल की मौजूदगी बड़ा असर डाल सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों का दावा इससे कहीं बड़ा है। अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। 7 सीटें हम जीत रहे हैं, मगर बाकी पूरे देश में बड़ा फायदा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर तो तानाशाही है। तो इस तानाशाही का अंत होगा और मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज की तारीख में इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। तो मैं इस इंडी गठबंधन के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर कि उनके जश्न को नजर करते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। याद कीजिए, अन्ना आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने सियासत की राह पर कदम बढ़ाया तो चंद महीनों में दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस को उखाड़ दिया। अब केजरीवाल की जेल के रास्ते चुनावी मैदान में सीधी एंट्री हो रही है तो उनके निशाने पर बीजेपी है। और सवाल भी यही कि केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद अपनी रणनीति को मजबूत कर पाएगी और एक अग्रेशन जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, और इवन जो प्रधानमंत्री के प्रति उनका जिस तरह का अग्रेशन है वो बहुत मजबूत होकर के आएगा। और दिल्ली और आपका पंजाब और हरियाणा, इन तीनों जगह बड़ा असर पड़ेगा। यूपी में क्योंकि वेस्टर्न यूपी और ये सब चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड जो है अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का होगा, उससे बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल बनती जा रही है। बीजेपी की राह में केजरीवाल को चुनौती इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अब तक हुए 3 चरणों में बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, क्षेत्रीय स्तर पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से चुनौती मिल रही थी। अब केजरीवाल की रिहाई से एक मोर्चा और खुल जाएगा। चुनावी मैदान में केजरीवाल का चेहरा कितना प्रभाव छोड़ने वाला है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ओर से जारी इन पोस्टर्स से समझिए। एक ओर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पोस्टर्स के जरिए केजरीवाल के नाम पर सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश में है, तो बीजेपी ने शराब घोटाला केस पर सियासी वार की रफ्तार बढ़ा दी। माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको, और अब ये मुहर लग चुकी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है और अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी हैं। उनको सिर्फ सशर्त कुछ दिन के लिए कहा गया जाओ भैया प्रचार करो। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? शर्त के साथ 16-17 दिन के लिए उनको कहा गया है जाओ भाई प्रचार कर लो आप। दिल्ली में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार राह कठिन होती नजर आ रही है। उसके पीछे एक वजह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल फैक्टर भी है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी तो 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। मतलब दिल्ली की तस्वीर 2014 और 2019 के मुकाबले पूरी तरह से बदली हुई है। पिछले 2 चुनावों में दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय होती आई है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं।
केजरीवाल के एंट्री के बाद से बीजेपी की राह कठिन होने के पीछे कई और वजह भी है। एक बड़ी वजह यह कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तो वहीं 2022 के नगर निगम चुनाव में भी नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे। यानी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पकड़ वक्त के साथ मजबूत हुई और कमोबेश यही सूरत हरियाणा की है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह प्रभाव नहीं रखती, लेकिन माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी कुछ न कुछ असर जरूर डाल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में से 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है। और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई पंजाब में है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में नहीं है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतरे हैं, तो कांग्रेस भी सभी सीटों पर टक्कर दे रही है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भी मैदान में है। यानी पंजाब में अरविंद केजरीवाल का चेहरा बीजेपी के साथ ही कांग्रेस की भी चुनौती बनने वाला है। आम आदमी पार्टी को इस इंटरिम बिल से पंजाब में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो हमने भूलना नहीं चाहिए। पावर में भी है, तो उससे एक तरह का ओहदा आता है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल फ़ायदा होता है। और राहुल गांधी ने पंजाब इलेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि शायद कांग्रेस ऑलरेडी पंजाब में गिव अप कर चुकी है, और इस कारण से ये जो बूस्ट मिलेगा वो डिसिसिव हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में। मौजूदा वक्त में भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली से चंडीगढ़ और गुजरात तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन ये कांग्रेस भी जानती है कि दिल्ली हो या फिर पंजाब, कांग्रेस की सियासी जमीन पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने ही कब्जा जमाया है। शायद यही वजह है कि अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जब कांग्रेस के कई बड़े नेता स्वागत की चादर बिछा रहे हैं, तो कुछ अंतरिम जमानत पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, बेल का हम स्वागत करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेल पहले ही मिल जानी चाहिए थी। मैं सिर्फ इस एक बात से निराशा है मुझे कि इन कारणों से ये जो बेल मिली है कि साहब उनको कैंपेन करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। ये और जितने भी राजनेता हैं जो आजकल हमारे किसी भी जेल में हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, उन सबको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जेल के बाहर आकर कैंपेन कर सके। दरअसल अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री ही कांग्रेस के विरोध में हुई थी। ये बात और है कि बदले हुए राजनीतिक हालात में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में देर भी नहीं लगाई, जिसकी शुरुआत 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही हो गई। तब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हालांकि गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोबारा हुए चुनाव में केजरीवाल ने अपने दम पर दिल्ली में सरकार बनाई। लिहाजा अब जब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गठबंधन में हैं और चुनाव के बीच में केजरीवाल की सियासी मैदान में एंट्री हो रही है, तो चर्चा भी है कि क्या सियासत में बढ़ता केजरीवाल कद राहुल गांधी को ओवरशैडो करेगा। बड़ा चेहरा राजनीति का, भारतीय राजनीति का केजरीवाल बनकर के उभरे, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि वो एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में उन्होंने अपनी छवि गढ़ी थी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एज ए बिग पॉलिटिकल फिगर, उसमें डेंट लगा है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और के जो 2 चरण थे उनको पूरा करने के बाद, और जिस तरीके से उनका अभी जो कैंपेन में जो अग्रेशन है, उसके लगता है कि अब वो दौर चला गया कि जब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के लिए कोई ऐसी थ्रेट बनने वाले थे। कांग्रेस से ज़्यादा स्कोर करते हैं पंजाब में, और उसकी एक संभावना इसलिए है कि जो आपने बताया सहानुभूति, जो अगर वो निकले हैं और ईडी की चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, तो सहानुभूति जो मिलेगी वो पंजाब में रिफ्लेक्ट हो सकती है, और कांग्रेस के लिए और खासकर राहुल गांधी के लिए एक पर्सनल चुनौती बन सकते हैं। इंडिया अलायंस में जो राजनीतिक जगह है, पॉलिटिकल स्पेस जिसे कहते हैं, वो एक्सपेंड होगी, केजरीवाल के लिए बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता बढ़ी है, जो केजरीवाल की रिहाई के बाद आई प्रतिक्रियाओं से भी जाए। और यही वजह है कि केजरीवाल को बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के लिए भी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।